अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री पहले बना देते बंटवारा ही नहीं होता। सारे नेता एक जैसे हैं, सब लॉलीपॉप देने वाले हैं, पब्लिक का कोई भला नहीं करता। इस मुल्क को कोई नहीं सुधार सकता। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी नेता आ जाए दावे करने, बंटवारे में से आए हैं, जाने देते क्यों रोके? जब रेलें कट के आई थी वहाँ से, अब जाति जो है हम लोगों की बनाई हुई है। आदमी इंसान पहले, जिस बंदे में इंसानियत नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं है। इलेक्शन करीब है, मंदिर ही इनको याद आएंगे। तो दोस्तों, यात्रा आज पैदल यात्रा का दिन है, लेकिन क्योंकि पिछली वीडियो एक कंटिन्यूस वीडियो जो है उसको शेयर करना जरूरी था, तो राहुल से जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने शेयर की है जिसमें केजरीवाल के ऊपर बात की थी, बात करते करते एक सरदार जी से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने मन की सारी भड़ास निकाली। आप सुने और कमेंट करके बताएं अपनी राय। अभी नहीं, केजरीवाल साहब क्वेश्चन सुन लीजिए। मैं सब कुछ, सारे नेता एक जैसे हैं, सब लॉलीपॉप देने वाले हैं, पब्लिक का कोई भला नहीं करता। जो भी फ्री का चक्कर है, हम इसके खिलाफ हैं। फ्री में देश बर्बाद होता है। तो ये अभी जो भी चीज है, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है, जितने भी ये लॉलीपॉप दिए जाते हैं, ये योजना वो योजना, ये टैक्स का पैसा जहाँ लगना चाहिए, देश को तरक्की करनी चाहिए, वहाँ नहीं होती। फ्री में नुकसान ही नुकसान है। फ्री में बेरोजगारी बढ़ेगी और जो हमारे जैसे बुजुर्ग हैं जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। जो पैसे खर्चते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। तो शीश महल तो बनेगा सर, नेताओं का शीश महल कैसे बनेगा? नेताओं का ही बन रहा है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस मुल्क को कोई नहीं सुधार सकता। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी नेता आ जाए दावे करने के पर इसे तो हमें आपको ही सुधारना है, जनता को सुधारना है। जनता जिस दिन जागरूक होगी उस दिन श्रीलंका और वो वैसे होगा जैसे आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के ऊपर कोई बोल रहा है? आज जो मतभेद है ना धर्म जाति का, ये खत्म होना चाहिए। नहीं, पर ये सारी चीजें तो जब से आजाद हुआ देश धर्म के लिए तो देखा नहीं, सबसे अंदर जब देश आजाद हुआ था, पार्टीशन किस वजह से हुआ? धर्म पे हुआ ना, धर्म पे उधार पे वो किया गया, वो भी नेताओं की। अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री पहले बना देते बंटवारा ही नहीं होता। हमसे क्या नहीं वाला? खालिस्तान के लिए देख रहे हो आप, हाँ जी, वीडियो आ रही है क्या जी? खालिस्तान से किस तरह की वो तो जिस मर्जी प्रचार कर लो। आज मेरी बात सुनो, 80% हमने किया। कौन मांग रहा है खालिस्तान? आप जैसे मर्जी कह जाओ, हम कह रहे हैं कौन मांग रहा है? तो आप कह रहे हो जिन्ना को बना देते तो इशू नहीं होता? मैं कहता हूँ हम बंटवारे में से आए हैं, रावलपिंडी से आए हैं। हमारे बुजुर्ग, हम नहीं, हम तो यहाँ पैदा हुए, हम तो पैदा हुए हैं यहाँ। और जब 10 लाख से ऊपर इस देश के अंदर 2 स्टेट का नुकसान हुआ है, पंजाब और बंगाल। क्योंकि ये अंग्रेज करके गए हैं, इसलिए करके गए हैं कि पंजाब दलेर स्टेट। अब जैसे मर्जी किसी को किसान मोर्चे का बुरा लग रहा हो, किसानों को क्या मिल रहा है? आज किसी ने आज आवाज उठाई है ना हिंदुस्तान में, वो पंजाब स्टेट है, कोई नहीं है, या बंगाल है। जिनको पढ़े लिखे समझदार हैं, जो जिन चीजों का बंटवारा होना चाहिए। किसने कहा था अगर आप जाति के आधार पे हो? किसने कहा था यहाँ रोक लो? जाने देते क्यों रोके? जब रेलें कट के आई थी वहाँ से, यहाँ से 2 गई थी तब हुआ था। देखो, ये बात नहीं है कि जो नेता लोग हैं ना, कोई भी है, मैं किसी के हक में नहीं हूँ, मैं सब। देखो, अगर आपको कुछ करना है, लंदन के अंदर एक नदी है, ठीक है, उस नदी को पब्लिक ने साफ किया। क्यों किया? कि मैंने उस पे अपना क्या कहते हैं, गिनी बुक ना, गिनी में जो आता है आपका डिस्कवरी पे देखा था। डिस्कवरी पे देखा था कि वो नदी में इतना जहर हो गया था कि मछली मरने लग पड़ी थी। आसपास बीच में नदी है, आसपास घर हैं, और लोगों ने उसको साफ किया मछली खाने के लिए। आज वो नदी साफ कर दी। पब्लिक ही करेगी जो कुछ करे। सर, कोई आपदा हो, भूकंप हो, रेलवे का हादसा हो, कुछ भी होता है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, आपने 1 मिनट खालिस्तान की बात की। वर्ल्ड के ऊपर भी ताजा कोरोना गया है। कौन था? क्या कोरोना हमें खा नहीं रहा था? हमने क्यों सेवा की? क्यों की बताइए ना। बाकी क्यों घर में छुप के बैठ गए? है काम आदमी का एक दूसरे काम। नहीं भाई, देखो, ये जाति बात कोई नहीं मांग रहा। खालिस्तान ऐसे जितना मर्जी कहे जाओ, जो गोदी मीडिया है ना, सोशल मीडिया फिर बढ़िया। मैं सुनता हूँ शोक वानखेड़े को और जो प्रफुल्लित
वाजपेयी, जो बड़े बड़े एंकर हैं बढ़िया से, रवीश कुमार को सुनते हो? रवनीश को, रवीश को, हाँ जी, सुधीर संजय शर्मा को सुधीर चौधरी भी नहीं सुनते? सुनते हैं, सुधीर अविचार, अच्छा इन सबको सुनते। अच्छा, तो ये बटेंगे और कटेंगे वाले बयान के ऊपर क्या कहोगे? किसको जोड़ने की बात हो रही है? मैं कहता हूँ जी बटे कटे का बयान निकलता है, ये तो दोबारा पाकिस्तान हिंदुस्तान का करवाने की बात है। सर जातियों को कह रहे हैं, जातियों को बटे हुए लोग। नहीं, बिल्कुल गलत है। ना, आप जाति कोई नहीं, जाति एक मायावती, मेरी बात सुनो, ना, ये जाति, राहुल गांधी जाति में बांटा है। अब जाति जो है हम लोगों की बनाई हुई है। आदमी इंसान पहले है, जिस बंदे में इंसानियत नहीं है ना वो कुछ भी नहीं है। नहीं, पर वो कह रहे हैं ना, देश का बात हो या वोटिंग की बात हो, देश की बात हो, तो आप जातियों बना हम देश के साथ हैं। हाँ, तो जातियों बना देश के साथ हैं ना, हम देश के साथ। गलत है, कह रहे जातियों बटना। एक रहोगे तो नेक रहोगे, गलत है ये? बिल्कुल ठीक है, एक रहोगे तो बढ़िया रहोगे, एक रहोगे तो नेक ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे, गलत है, इशारे पे नहीं चलेंगे, गलत है। किसी के इशारे पे नहीं चलेंगे। तो अब ये जिस तरीके की अभी आम आदमी पार्टी के, चलो आज न्यूज आई, मैं कहता हूँ सब करप्ट है, सब corrupt आम है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सब करप्ट है। तो मैं किसी के साथ नहीं तो हूँ। कैसे संभलेगा देश? देश कैसे सुधरेगा, कैसे विकास करेगा? देश, इस देश में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे कई युगों में होते हैं, और जब आएगा तब होगा। जैसे चाइना के अंदर द्वार बनी हुई है, एक ही लाइन में लगा के सारे नेता मार दिए गए थे। अच्छा, बड़ी दीवार है। चाइना की जो द्वार बनी हुई है, ओए, जब चाइना के अंदर क्यों नहीं आता कुछ? आज चाइना क्यों सबसे आगे निकल गया? उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। ये लड़ाई जो है ना आज किसी और प्रकार की है। अब आज अमेरिका में ट्रंप आ गया, हम बहुत खुश हो रहे हैं। कल को वर्ल्ड वॉर के भी चांसेस बन रहे हैं। वो किस लिए बन रहे हैं? मेरी बात सुन लेना। पहली एक वर्ल्ड वॉर पे लाठी भाले की लड़ाई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बंदूक तोप की लड़ाई आई, तीसरी वर्ल्ड वॉर में इतना सामान तैयार हो चुका है, न्यूट्री, परमाणु, ये जब चल गए हम और तुम में से कुछ भी नहीं रहेगा। एक ऐसा परमाणु है कि पूरी दुनिया नहीं बचेगी, कहना चाह रहे हो। तो आपके हिसाब से देश तरक्की करे, देश में खुशहाली हो, देश में प्यार, वो तब क्या होगा, होगा, कैसे होगा आपके हिसाब से? वो तब होगा जब हम फ्री का सिस्टम खत्म कर देंगे। फ्री के सिस्टम से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरे को पता है मेरा किराया तो लगना नहीं है, अगले स्टैंड पे मैंने जाके उतर जाना है। मेरे को पता है बिजली का मेरा बिल नहीं आना। हम जितने भी हैं चल भी फ्री के चक्कर में क्या है, आम आदमी दूसरा जो है जो बिल दे रहा है वो पिस रहा है, उसको लग रहे हैं 10 रुपए और एक को फ्री है। मैं कहता हूँ आप 1 रुपया कर दो, 50 पैसे कर दो, चाहे बस में कर दो, पानी में कर दो, जरूरतमंद कर दो, मत नहीं जरूरत एक चीज रहो। कोई असहाय है, देखो मेरी बात सुनो, आज घर के अंदर आप कमाई कर रहे हो, ठीक है, कमाई कर रहे हो तभी खर्चा होगा ना। मेरा खर्चा ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? बेचूंगा सब कुछ। और आज जो पेंशन नौकरी पेशा की बंद हो रही है, ये जितने लोग नेता हैं आज पेंशन बंद हो जाए सब इलेक्शन लड़नी बंद कर देंगे। इलेक्शनों के आज कोई इसके ऊपर नहीं बोलता, कोई भी पेंशन किसकी लगनी चाहिए किसकी नहीं, इसके ऊपर कोई जागरूक नहीं होकर राजी। आज कह रहे हैं मोदी जी अनाज बांटते हैं जो कि सड़ जाता था पहले, वो बीजेपी कहती है कि जो अनाज सड़ता था वो बांट रहे हैं। बांटना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, वो बांटना ये गलत है, वो सही है। देखो वो इसलिए है कि अनाज जो है बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, खराब होने से बांट देना अच्छा है। वो भी जो है कि ज्यादा नहीं, अगर आप उसको 2 रुपए में बेच दो, जैसे J&K में पहले आप करते थे तो उनको देते थे चावल 2 रुपए, हमें मिलता था 20 रुपए, तो अब 2 रुपए कर दो, अब न करो फ्री के। मैं हक में नहीं हूँ किसी भी चीज। राजी एक 370 और बता, 370 और बताइए। कह रहे हैं 370 हटाने से वहाँ खुशहाली आई है, डेवलपमेंट हो रहा है। देखो मैं पर ये कह रहे हैं कि नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं। देखो 370 के बारे में मैं नहीं जानता, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, या पंजाब से पूछो या और किसी अदर स्टेट से पूछो, मैं बताऊंगा। मेरे को जिस चीज का पता ही नहीं है उसका मैं क्या कहूँ। तो पंजाब में बताइए सर, सिखों के कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि सिखों के दंगे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक मतलब ज्यादातर कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी का नंबर कभी नहीं आया। क्या कारण लगता है बीजेपी का नंबर ना आने का? बीजेपी का नंबर इसलिए नहीं आता, देखो कि जो भी है कोई मुद्दे ऐसे होते हैं, आप जो कभी किसी को मार के मलहम लगा देते हो ना, वो मलहम काम कर जाती है। अच्छा, मल्लम काम कर जाती है, मलहम काम कर मतलब जाती है। जो आप 84 की बात कर रहे हो, जख्म उन्होंने लगाए हैं कांग्रेस ने? हाँ बिल्कुल लगाए हैं। बीजेपी से क्या है खुन्नस है? नहीं, बीजेपी से ये है, हाँ। जैसे किसानी मोर्चा लगा था, वो तो अभी हुआ था। हाँ, उसमें उसको इतना बढ़ावा दिया, 13 महीने ये बैठे रहे,
उसमें जो है वापस लिया आपने बिल, तो पहली बात तो लाना ही नहीं चाहिए था आपको। ले भी आए थे तो स्टार्टिंग में कर लेते। 700-750 बंदा मरा है, सबका मरा है, उसमें एकजुट हुआ है सब। वो सारे आड़ती है और उस तरह बिजनेसमैन ज्यादा थे किसान की बजाय, इस वजह से नहीं, अब भी तो हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा? आज जो है पंजाब अभी के भी चल रहा है, अंदर, अभी भी पंजाब के अंदर हाँ। फसल चाहे आपकी पार्टी है चाहे बीजेपी सेंटर में बैठी है, वहाँ की फसल नहीं उठ रही, बाकी सब कुछ उठ रहा है, वहाँ की क्यों नहीं उठ रही फसल? तो आम आदमी पार्टी तो किसानों के साथ थी, उसने कैसे? बिल्कुल नहीं, आज वो भी फसल नहीं उठा रही। क्या कारण है वो क्यों नहीं उठा रही? वो तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दोनों एक जैसे, ये तो सरकारें बताएंगी, मैं सरकार नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ क्यों नहीं उठाया? चावल हुआ है, आगे गेहूं होगा, ये थोड़ी है कि आप उसको उठाओगे, बाकी अदर स्टेट से उठाओगे, वहां से क्यों नहीं उठाओगे? कोई भी स्टेट है। कुल मिला के आप कह रहे हो सारे नेता हुई हैं और मतलब एक होने की जरूरत है, एक नेक वाली बात बस 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 एक जिस दिन पब्लिक जागेगी उस दिन बहुत कुछ, अगर आजादी भी मिली है ना, वो सबसे मिली है, एक से नहीं मिली है, सारे इकट्ठे होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो सर? हाँ जी, हाँ बताइए क्या बोल रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ जब लोग इकट्ठे होते हैं ना तब जागृति आती है, सब कुछ मिल जाता है, और जब बिखरे रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, तो मैं बिहार गांव में का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी के कार्यकाल से, काम से प्रसन्न मैं है? किसी से नहीं पसंद, किसी से पसंद नहीं? सब एक- राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कोई? मैं कहता हूँ ये सब ने किया बंटवारा लोगों का, बांटा है सबने? सबने बांटा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने अपने मन की कही। दोस्तों आपको कैसी लगी बात? कहा